चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सबों को शालोम। पवित्र शास्त्र बाइबल मुख्यतः दो भाषाओं में लिखी गई है। पुराना नियम इब्री भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में, और वो भी बोलचाल की यूनानी, यानी साहित्यिक यूनानी नहीं। पुराना नियम में हम एक और भाषा देखते हैं जो आरामी भाषा है। जब यहूदी लोग बेबीलोन की बंधुआई में थे तब अशूरियों के प्रभाव के कारण आराम की भाषा का असर भी हो गया, और हम एजरा, नेहेमिया और दानियल की पुस्तक में आरामी भाषा में भी कुछ अंश पाते हैं। परंतु पुराना नियम यो समझिए लगभग पूरा ही इब्री भाषा में है। आज हम बाइबल पवित्र शास्त्र के पुराने नियम को ऊपरी ऊपर नज़र से कुछ देखने जा रहे हैं, और आज की क्लास बड़ी रोचक रहेगी। जुड़े रहिएगा। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम लोग पुराना नियम बाइबल यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट जो हिब्रू में होता है उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों के समक्ष जो शब्द लिखा है उसे पढ़ने का प्रयत्न करिए। यह है ताव, नून, योद और काफ। फाइनल काफ होने की वजह से उसकी डंडी आपको सीधी लंबी नज़र आ रही है, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? त न क, तनक। जी हाँ, इब्री पुराना नियम जो है उसे तनक कहते हैं, और ये जो तनक है वास्तव में ये एक एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम का मतलब जिसका फुल फॉर्म हो सकता है, यानी कि त न ख, अंग्रेजी में आप इसे टी एन के, और इब्री में आप इसे ताव, नून और काफ करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त का क्या शब्द उच्चारण आता है। आपके समक्ष एक शब्द लिख रहा हूँ, इसे पढ़िए। ताव, वाव के ऊपर एक बिंदु है, मतलब ओ की मात्रा, मतलब बन गया तो। रेश के नीचे आ की मात्रा रा और ह हे, तो इसका उच्चारण हो जाएगा तो रहा। जी हाँ, तो रहा का मतलब नियम, नियमों का कलेक्शन, लॉ, इंस्ट्रक्शंस। अब मैं एक इब्री वाक्य लिख रहा हूँ, और अब तक के आपके अनुभव के वजह से आप इसे पढ़ भी सकेंगे। पढ़िए, मैं इसका अर्थ बताऊंगा। हा तो रा मकीला खा में श सेफरीम। ठीक है, तेजी से पढ़ने का प्रयत्न करें। हातोरा मकीला खमेश सेफरीम, यानी कि तोरा में खमेश। यदि आपने हमारी 8वीं और 9वीं क्लास को बहुत अच्छे से किया है तो सारे अंक जो होते हैं उनको भी किन शब्दों से पुकारा जाता है आप जानते हैं। तो जो खमेश है ये 5 को बताता है, और सेफर मतलब पुस्तक और सेफरीम मतलब पुस्तकें। तो हो जाएगा तोरा में 5 पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों के नाम तो आपको मालूम ही है, मैं फिर भी बता देता हूँ। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटेरोनॉमी। तो ये हमने जो देखा ये तोराह होता है, मतलब केवल 5 पुस्तकें ही हैं जो वास्तव में तोराह कहलाती हैं। तो पुराने नियम के अब सेकेंड वाले भाग में आते हैं, दूसरा सेक्शन देखेंगे, और वो है न से आने वाला। इसके लिए शब्द है नून, नीचे 2 बिंदु है, मतलब सिर्फ न का उच्चारण लेंगे आप। उसके बाद में है वेत, मैंने बीच में बिंदु नहीं डाला है तो ब नहीं, वेत के नीचे 1 बिंदु, मतलब हो गई वी, न वी, और योद के बाद में आलेफ और उसके नीचे 1 बिंदु डला है, और फिर उसके बाद में योद मेम ईम। तो ये पूरा पढ़ने में हो जाएगा नवीम। नवीम का मतलब प्रॉफिट्स। हम लोगों ने भविष्य वक्ताओं को कभी कभी नबी कह करके भी पुकारा है। तो नबी ईम यानी बहुत सारे नबियों के लेखों को, पुस्तकों को कलेक्ट करके नवीम में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं नवीम के लिए मैं क्या वाक्य लिखता हूँ, आप इसे पढ़ेंगे। नवीम मखील, देखिए शिन है, उसके बाद में मेम है, और वाव के ऊपर बिंदु मतलब ओ की मात्रा, नून और हे मतलब श्मोने सेफरीम।
नेवीम, मखील, शमोने, सफरीम। इसका अर्थ क्या हुआ? शमोने यानी 8, तो नवीम में 8 पुस्तकें होती हैं। जी हाँ, तो शमोने का मतलब है 8, सफरीम पुस्तकें, तो नवीम में कुल 8 पुस्तकें हैं। और ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं मैं आपको बताता हूँ। यहोशू की पुस्तक इसमें है, न्यायों की पुस्तक इसमें है। हम लोगों के लिए हिंदी बाइबल में पहला शमूएल, दूसरा शमूएल अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन ये दोनों मिलाकर के शमूएल की पुस्तक होगी। उसी तरह से पहला राजा और दूसरा राजा की भी पुस्तकें हैं, पर इब्री बाइबल में यानी कि तनख में आपको पहला राजा और दूसरा राजा मिला करके मिलेगी। फिर उसके बाद में यशाया और यिर्मयाह और यहेजकेल की पुस्तकें हैं। ठीक है, ये कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर 8वीं पुस्तक कौन सी हुई? 8वीं पुस्तक का नाम है छोटे नबियों की पुस्तकें। और छोटे नबियों की पुस्तकें तो हम जानते ही हैं कौन सी हैं। होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हाग्य, जकरिया और मलाकी, यानी ये 12 पुस्तकों को, छोटे नबियों की 12 पुस्तकों को मिला करके एक पुस्तक बना दी गई है। और इस तरीके से नवीम की पुस्तकें 8 हैं। तो वास्तव में अगर आप गिनने जाएं तो 8 से ज़्यादा होगी हम लोगों के हिसाब से, लेकिन इब्री पुराना नियम नवीम की पुस्तक में 8 नबियों की पुस्तकें देखता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा भाग। पहला हमने तोरा देखा, उसके बाद नवीम देखा, और अब हम तीसरा भाग देखने जाएंगे जो है ख से शुरू होता है। चलिए, इसका शब्द क्या है? काफ, नीचे 2 डॉट्स हैं सीधे सरल, मतलब क। उसके बाद में ताव है और वाव में बीच में बिंदु है, मतलब ये तो ऊ की मात्रा हुई। और उसके बाद में है वेत, एक बिंदु, मतलब वी, और उसके बाद में ईम, तो ये हो गया कतुवीम। कतुवीम, कतुवीम मतलब लेख, मतलब राइटिंग्स। और उसके लिए अब वाक्य मैं लिख रहा हूँ, कतुवीम मखील। ये वाला शब्द आप पढ़ेंगे, आलेफ के नीचे आ की मात्रा, खेत के नीचे आ की मात्रा दालेत, एखाद। उसके बाद में आइन है आ की मात्रा के साथ, और सा है, और फिर रेश है। एखाद एसरे। एखाद एसरे का मतलब होता है, अंकों को याद करिए, एखाद मतलब 1, एसर मतलब 10, 1 और 10 11, मतलब कतुवीम में 11 सफरीम मतलब पुस्तकें हैं। कतुवीम में 11 पुस्तकें होती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कौन सी पुस्तकें हैं? तो बहुत बची हुई पुस्तकें पुराने नियम की जो है, आप उसे अब लिख सकते हैं। ये हैं रूत की पुस्तक, इतिहास, एजरा और नहमिया एक साथ मिला दी गई हैं, एस्तेर की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, और बाद में है विलाप गीत, और साथ में दानियल की पुस्तक। तो इस प्रकार से कुल 11 पुस्तकें हैं जो कतुवीम में होती हैं। तो हमने तीनों भाग देख लिया है। तनक में तोराह देख लिया, तनक का दूसरा भाग नवीम देख लिया, और तनक का तीसरा भाग कतुवीम देख लिया। उसमें की 5 पुस्तकें, उसमें की 8 पुस्तकें, और उसमें की 11 पुस्तकें। तो आइए अब आपको एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इब्री पुराना नियम यहूदियों का जो हुआ, इस तरीके से 24 पुस्तकें उसमें हो गई। ठीक है, और हम लोग प्रोटेस्टेंट बाइबल अगर देखते हैं तो उसमें पुराने नियम में 39 पुस्तकें नज़र आती हैं। और यदि आपने रोमन कैथलिक बाइबल उठाया है तो उसके पुराने नियम में आपको 46 पुस्तकें नज़र आएंगी। अब रोचक बात यह है कि यहूदी पुराना नियम और प्रोटेस्टेंट लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो वाला पुराना नियम, भले ही 24 पुस्तकें और 39 पुस्तकें हैं, पर दोनों में जानकारी एकदम समान है। जबकि रोमन कैथलिक बाइबल में हम 7 पुस्तकें अधिक देखते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यहूदी और प्रोटेस्टेंट बाइबल की नियमों की 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण। उसके बाद में नवीम की पुस्तकें हैं, इसमें 8 पुस्तकें हैं, यहोशू, न्यायियों, शमूएल, राजा की पुस्तक, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, और एक साथ 12 छोटे नबी हैं।
और लेख में हमें 11 पुस्तकें मिलती हैं। रूत, इतिहास, एजरा और नहम्याह, साथ में एस्तर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत और दानियल। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि वो 7 पुस्तकें कौन सी हैं जो रोमन कैथलिक बाइबल में आपको दिखती हैं। वे हैं तोबियत की पुस्तक, योदित की पुस्तक, बारूक की पुस्तक, मकाबी पहला और मकाबी दूसरा, प्रज्ञा और प्रवक्ता। हमें विश्वास है कि आज की क्लास के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और आने वाली क्लासेस में हम लोग पुराने नियम की पुस्तकों के नाम और उनको किस तरीके से लिखना है और उन नामों के अर्थ क्या है यह सीखने वाले हैं। तो क्लासेस में बने रहिएगा।